जय माता दी। नवरात्रि के दौरान भक्तगण मां दुर्गा की उपासना करते हैं और मां से घर पधारने की विनती करते हैं। इन दिनों में भक्तगण श्रद्धा भाव से माता के लिए 9 दिनों का उपवास करते हैं। स्त्री पुरुष सभी माता की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं। ऐसे में कई सारे लोग अपने घरों में कलश रखते हैं और 9 दिनों तक पूजा करते हैं। इस साल नवरात्रि का आरंभ 26 सितंबर से हो रहा है। 26 सितंबर को ही घट स्थापना सूर्योदय के बाद किया जाएगा। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। घट स्थापना या तो सुबह में सूर्योदय के बाद करें या अभिजीत मुहूर्त में करें, जो कि दिन का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि पूजा विधि के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि अगर किसी महिला को नवरात्रि के दौरान पीरियड्स या मासिक धर्म हो जाता है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनसे कोई गलती न हो और देवी माँ उन पर प्रसन्न रहें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जो कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को किया जाता है। कलश स्थापना के दिन सुबह जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि मां दुर्गा प्रसन्न हो और आपके घर पधारें। इसलिए घर के मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद स्नान ध्यान से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद जिस स्थान पर कलश स्थापना करना है वहां गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घर में धरती माता, गुरुदेव व इष्ट देव को नमन करने के बाद गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करना चाहिए। इसके बाद कलश में आम के पत्ते व पानी डालें। कलश पर पानी वाले नारियल को लाल वस्त्र या फिर लाल मौली में बांध कर रखें। कलश में 1 बादाम, 2 सुपारी और 1 सिक्का अवश्य डालें। इसके बाद माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व माँ दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद ज्योत व धूप बत्ती जलाकर देवी माँ के सभी रूपों की पूजा करें। इसके बाद कथा का पाठ करें या श्रवण करें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके बाद अंत में आरती करें और माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना कहें। इस प्रकार प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करें। नवरात्र के समाप्त होने पर कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और कन्या पूजन के बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। अगर आप घर में कलश रख रहे हैं और साथ ही पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, साथ ही माँ की सुबह और शाम आरती होती है, ऐसे में अगर घर में पूजा होती है और आप इस दौरान पीरियड से परेशान हो गई हैं, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपसे माँ प्रसन्न रहें। पहली चीज जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो है कि पीरियड्स के दौरान उपवास न करें। अगर आपके पीरियड्स आसपास हैं या आने वाले हैं तो ऐसे में आपको 9 दिनों के व्रत से दूर रहना चाहिए। ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच पीरियड्स की डेट पड़ सकती है तो आपको पहले से ही इसका ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहें तो पहले और अष्टमी का फास्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो है कलश से दूरी बनाना। अगर आपका पीरियड्स आने वाला है तो ऐसे में आप कलश की स्थापना न करें, क्योंकि कलश स्थापना करने के कई नियम होते हैं। हालांकि अगर कलश स्थापना हो चुका है तो आपको कलश से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसे में अगर घर में कोई और है तो आप उनसे पूजा करवाएं। तीसरी चीज जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है भोग न बनाना। पीरियड्स के दौरान आपको माता के लिए भोग भी तैयार नहीं करना चाहिए। अगर पूजा हो रही है घर में तो आप सारी चीज़ों से दूर रहें। जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करें और माँ भगवती का पूजन करें। इसके अलावा यदि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आई हैं और बीच में आपको पीरियड शुरू हो जाए तो आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए, या आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी दुर्गा सप्तशती का श्रवण कर सकते हैं, जिससे आपका पाठ खंडित नहीं होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो
तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद।